गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। आज हमारा जो चैप्टर नंबर 7 है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों। फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3 0 4 4 5 -1 4 एंड -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। इसलिए हमको गिवन एक रोम्बस है जिसकी हमें वर्टेक्स गिवन है, वो वर्टेक्स हमको ऑर्डर में लेनी है। और इसलिए हमको हिंट भी गिवन है एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। मीन्स अगर हमारे पास इसके डायगोनल आ जाए तो डायगोनल को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास रोम्बस का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको एक रोम्बस बनाना पड़ेगा। हमने रोम्बस बनाए। अब देखिए इसमें बोला है कि इसकी वर्टेक्स है वो ऑर्डर में है, तो उन वर्टेक्स को हमें ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं ए बी सी एंड डी। ए कितनी है बच्चों? ए है 3 0, बी कितनी है 4 5, सी कितनी है -1 4 और डी कितनी है -2 -1। अब जो इसके डायगोनल है वो बच्चों डायगोनल है एक तो ए सी और एक है बी डी। ए सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 है, तो हम ए सी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके। सेम एज बी डी भी हम इसी प्रकार फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करके। ओके, तो सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट करते हैं। तो ए सी के लिए हम फॉर्मूला लिख देते हैं डिस्टेंस का रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर हम AC की बात करें तो ये है 3 0 एंड -1 4। तो यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। तो AC इक्वल टू बच्चों आएगा रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स -1 -3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 4 -0 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 16 प्लस 16 मीन्स रूट ऑफ 32। हमें 32 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो बच्चों हम इसको क्या लिख सकते हैं? 32 को हम 16 × 2, 16 का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो बच्चों कितना आएगा 4 और रूट ऑफ 2 ऐसे ही रह जाएगा। तो ए सी इक्वल टू कितना आया है 4 रूट ऑफ 2। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता तो आप 32 का स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हो। पहले 32 को प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 आएगा, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1। तो आप क्या लिखोगे? कितनी बार 2 आया? 5 टाइम्स। 2 × 2 × 2 × 2। अब 2 के पेयर बनाओगे तो 2 के पेयर बनाओगे तो सिंगल टाइम्स 2 बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया 2 × 2 रूट ऑफ 2। तो भी क्या है 4 रूट ऑफ 2। अगर आपको इस तरीके से करना नहीं आता तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। तो ए सी हमारे पास बच्चों कितनी आई है 4 रूट ऑफ 2। हम यहाँ लिख देते हैं ए सी हमारे पास आई है 4 रूट ऑफ 2। नाउ वी फाइंड बी डी। हम बी डी के लिए बात करें तो बी डी के लिए भी डिस्टेंस का फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों फॉर्मूले आपको जरूर लिखना चाहिए कि फॉर्मूले के अलग से मार्क्स मिलते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो 4 5 -2 -1। तो ये है x1, ये है y1, ये है x2 और ये है y2। तो बी डी इक्वल टू आएगा बच्चों रूट ऑफ x2 माइनस x1 मीन्स -2 -4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 -1 -5 का स्क्वायर। आगे हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा -6 का होल स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 36 मीन्स आ गया 72। अब देखिए इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 36 × 2। 36 का जब हम स्क्वायर रूट लेंगे बच्चों तो कितना आएगा 6 रूट और रूट ऑफ 2 ऐसे ही रह जाएगा।
तो ये आ गया 6√2। तो बी डी हमारे पास कितनी आई है 6√2। अगर आपको इस तरीके से सॉल्व करना नहीं आता तो आप स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टर के थ्रू निकाल सकते हो 72 का, तो भी आंसर आपका यही आएगा 6√2। वो आप निकाल लेना। अगर देखो कैलकुलेशन आपको इस तरीके से करनी आनी चाहिए, क्योंकि आप 10th क्लास में हो तो इजीली हो जाता है। आपको अगर बार बार में प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास ए सी भी है, बी डी भी है, तो हमको हिंट क्या गिवन है, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 इंटू ए सी इंटू बी डी। तो ये आ जाएगा 1/2। ए सी कितनी है हमारे पास 4√2 मल्टीप्लाई 6√2। अब देखिए 1/2, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा, √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसका एरिया आ गया हमारे पास 24। क्या है हमारे पास एरिया 24। एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से समझा देती हूँ मैं आपको बच्चों। देखिए हमें रोम्बस गिवन था, बस आपको ये याद रखना है आपको जो वर्टेक्स है बच्चों वो ऑर्डर में ही लेनी है। अगर आपने ऑर्डर में नहीं ली तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको ऑर्डर में लेनी, क्योंकि इसने हमको बोला भी है वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर। तो हमने ऑर्डर में ली ए बी सी डी, इनकी सबके कोऑर्डिनेट लिखे। देन हमको पहले फाइंड आउट करना है ए सी एंड बी डी। ए सी हमने सिंपल डिस्टेंस के फॉर्मूले से फाइंड आउट की, वो आया 4√2। देन हमने बी डी फाइंड आउट किया, वो आया 6√2। फिर सिंपल हमको जो हिंट की मैंने 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, तो हमने प्रोडक्ट कर दिया डायगोनल का, तो ये आया 24। आज बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप न्यू हैं, फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर के साथ आएंगे। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच।